नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री घर की पहचान बेटी योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें घरों के बाहर लगने वाली नेम प्लेट पर बेटी का नाम भी लिखा जाएगा, इससे बेटी को भी हक मिल सके। इसके साथ ही सूखाताल में पर्यटन की कई योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कैची धाम जाने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद वो रानीखेत के लिए जाएंगे। नैनीताल के दौरे पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे। कैची धाम, रानीखेत भी मुख्यमंत्री जाएंगे। घर की पहचान बेटी योजना का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री को करना है। घर की नेम प्लेट पर अब बेटी का नाम होगा। बेटियों को हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और इसी दिशा में यहां पर इस योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री के हाथों किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री कैची धाम और रानीखेत में भी जाकर जनता से मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो कार्यक्रम है उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रहेंगे। सूखाताल में कई योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री को करना है। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, बताइए क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है, कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे और शुभारंभ कितने बजे होगा? देखिए अनुपम, जिस तरह से मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम नैनीताल आने का है, तो करीब 11:30 बजे नैनीताल मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद जो तमाम योजनाएं हैं, खासकर पर्यटन को लेके, उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनको करना है। इसके अलावा जो नैनीताल में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, उसको जो नाला है उसको पाट कर पार्किंग का निर्माण किया जाना है। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे सीएम पौड़ी से नैनीताल आए थे, उनका एक योजना थी कि बेटी के नाम पर हर घर का नाम रखा जाएगा ताकि बेटियों को हक हकूक मिल सके। तो उस योजना का भी आज सीएम शिलान्यास करेंगे। हालांकि दिन तक ये कार्यक्रम पूरा चलेगा। उसके बाद कैची धाम जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और फिर उसके बाद जो नाइट स्टे होगा वो आज मुख्यमंत्री का रानीखेत में करने का है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो पर्यटन को लेकर दिक्कतें काफी ज्यादा थी, हालांकि जो कांग्रेस है, लेकिन यहाँ पर अगर वीरेंद्र देखें तो घर की पहचान बेटी योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करना चाह रहे हैं। हर घर से जुड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री की है। इसके जरिए लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है, क्या रिएक्शन वहां पर मिल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से डीएम ने इस पहल की शुरुआत की थी, तो लोगों में एक उत्साह और ऊर्जा जरूर देखी गई थी। और कई लोगों को कल आमंत्रित भी किया गया है कार्यक्रम को लेकर। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं या जो लड़कियां हैं, उनको कार्यक्रम स्थल पर बुलाया गया है ताकि जो उत्साह है लोगों का वो दिख सके। और हालांकि लोगों ने भी इसको हाथों हाथ लिया है। कई लोगों के हमारे को भी पर्सनल फोन आए थे कि ये जो नेम प्लेट है वो कहाँ पे बन रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक नए रंग में और जो घर की पहचान है वो दिखेगी। अनुपम, वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से मुख्यमंत्री के दौरे पर अपडेट दे रहे थे। तो नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे। सूखाताल में कई योजनाओं का शुभारंभ होना है। 11:30 बजे बता रहे हैं, जैसा कि वीरेंद्र हमारे संवाददाता, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। संत रविदास जी की पावन जयंती इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मठ के पुजारी बाबा बराती नंद जी महाराज, समिति के अध्यक्ष श्री राम खिलावन जी, श्री संतोष कुमार पुरीन जी, श्री राम खिलावन गौतम जी, वीरेंद्र कुमार जी, जियालाल कुरील जी, बसंतलाल जी, चंद्रशेखर जी, मास्टर हीरालाल जी, श्रीमती रेखा कुरील जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के यहाँ के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, संत रविदास सेवा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का ये पावन दिवस हम सबको अनेक प्रकार की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। महत्व इस बात का नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कितने बड़े घर में हुआ है। अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है वहां पर सुंदरीकरण के एक बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्य को हम वहां पे कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्य माना है और उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है संत रविदास जी। हम सब जानते हैं कि जब नित्य प्रति संत रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक बार उनके सहयोगी संत ने कहा कि चले स्नान करने के लिए चलते हैं। तो संत रविदास जी ने उससे कहा कि भाई देखो, मुझे आज समय नहीं क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम आ गया है और अच्छा होगा कि तुम गंगा स्नान कर लो और मेरी तरफ से एक आना ये गंगा मैया को चढ़ा देना। वह व्यक्ति जो सहयोगी संत था वह गंगा स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद अपनी ओर से दान पुण्य जो करना था करने के बाद जैसे बाहर आया, बाहर आकर के चलने के लिए प्रस्थान किया, उसे समझ में आया कि भाई मैंने तो गंगा मैया को अपनी ओर से जो अर्पण करना था कर दिया, लेकिन संत रविदास की ओर से भी मैंने कुछ अर्पण नहीं किया। उन्होंने मुझे एक आना दिया, मैं इसको भी चढ़ा देता हूं। और जैसे संत रविदास जी के नाम पर उन्होंने गंगा मैया को आना चढ़ाया तो पता लगा कि एक हाथ स्वयं बाहर की ओर आता है और संत रविदास जी के द्वारा दिए गए उस दक्षिणा को स्वयं अपने हाथ से ग्रहण करता है। उन्हें आश्चर्य होता है। वे संत रविदास जी के पास आके पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि मैंने भी दान किया लेकिन उसको तो गंगा जी में वैसे चला गया, बह गया, लेकिन जो दान आपने दिया था वो दान गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से ग्रहण किया है। तो उस समय तब संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधना अंतःकरण के भाव होते हैं इसमें। अगर हम अंतःकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर अंतःकरण से कलुषित हैं और बाहरी रूप से हम लोग दिखावा कर रहे हैं
तो कभी भी हमें साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखना, पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया, जो हम सब की सुरक्षा और हम सब की पहचान है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए ही जो काम संत रविदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व किया था, आज उसका परिणाम है कि हम सब 645 वर्ष के बाद भी इस महान संत के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रति कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर संत रविदास सेवा समिति जो लखनऊ की है, इस समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि समिति 1938 से काम कर रही है। अपने सीमित साधनों से सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इनसे, सुरेश जी से कहूंगा कि यहाँ की एक अच्छी प्लानिंग बनाइए, इस स्थान की सुंदरीकरण की एक अच्छी योजना बना करके भेजे, जिससे यहाँ पर संत रविदास जी की स्मृतियों को, जो यहाँ पे 1938 में स्थापित किया गया था, और विगत आप अनुमान कर सकते हैं कि विगत 83 वर्षों से लगातार ये समिति संत रविदास जी की शिक्षाओं की प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती प्रदान करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आज यहाँ पर मुझे आकर के आनंद की अनुभूति हुई। मैं यहाँ के जो पुजारी हैं, बाबा बराती नंद जी महाराज को, अध्यक्ष राम खेलावन जी को और उनकी टीम के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। संत रविदास जी की हृदय से आप सबको के प्रति मंगलमय कामनाएं करता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इस महान संत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करके हम सब अपने देश और अपने समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि संत रविदास की जयंती पर संबोधित कर रहे थे। आज संत रविदास की जयंती है और माघी पूर्णिमा की भी सभी को शुभकामनाएं दी। अब 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। मुख्य आदमी सिर्फ आदमी होता है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि जन्म कितने बड़े घर में हुआ, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। रविदास जी का जीवन पूरे देश के लिए प्रेरणा है। संत रविदास ने सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया है। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब स्वागत है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 18 मार्च को सरकार के 4 साल पर जनता से सीधा संवाद होगा और 70 विधानसभा क्षेत्रों में क्या क्या हुआ ये भी सरकार जनता को बताएगी, और वो भी पारदर्शिता के मैसेज के साथ। देखिए रिपोर्ट। त्रिवेंद्र सरकार के लिए ये साल घोषणाओं का कम और काम गिनवाने का ज्यादा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार साल में 2 बार जनता को अपने काम का हिसाब किताब देती है, लेकिन इस 18 मार्च को 70 विधानसभा क्षेत्रों की जनता से सीधी बात होगी और हर जगह सरकार बताएगी कि काम क्या क्या हुए। पिछले वर्ष कोविड के कारण हम ये कार्यक्रम बड़े स्केल पे नहीं कर पाए थे। पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था, वो हमने बांटी थी, लेकिन इस बार हम सीधा जनता से संवाद करेंगे। 70 विधानसभाओं में हमने किस तरह से काम किया है वो हम जनता को बताएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि 18 मार्च को सब विधायक अपनी विधानसभा में रहेंगे और जनता को काम बताने का मकसद कुछ और नहीं बल्कि पारदर्शी सरकार का मैसेज देना है, यानी जो कहा वो किया। कि लोकतंत्र में पारदर्शिता ये बहुत जरूरी है, जनता और जनप्रतिनिधियों का विश्वास ये बहुत जरूरी है, और उसी नीति के तहत ये 18 तारीख जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे उस पर तमाम विधानसभाओं में सरकार कार्यक्रम संपन्न किया। त्रिवेंद्र सरकार के प्रोग्राम और एक्टिविटीज से साफ है कि सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है और कोशिश काम बताने के साथ मैसेज देने की भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस पर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि मां भारती के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का नाम बहादुरी, राष्ट्रभक्ति और बलिदान का पर्याय है।
उनके राष्ट्र प्रेम ने देश के लाखों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ऐसे अमर बलिदानी के शहादत दिवस पर उन्हें कोटिशय नमन। और अब बात माघ पूर्णिमा की। माघ पूर्णिमा की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आज माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से हर की पैड़ी पर जुट रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान के लिए कुंभ मेला पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हर की पैड़ी पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बताया कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आ रही है, उससे अनुमान है कि जो ये स्नान है इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन रहेगा। यद्यपि अभी जल्दी है क्योंकि स्नान में अभी अवधि काफ़ी लंबा समय है, परंतु हमने सुरक्षा के लिहाज से 23 हमारे सेक्टर्स बने हुए हैं और एक सुपर जोन भी इस बार बनाया है जो कि पूर्व के स्नान व्यवस्था में नहीं था, जिसमें कि एक सीनियर IPS ऑफिसर को भी ड्यूटी पे रखा है। पूर्व में हमें ट्रैफिक डाइवर्जन पूरी तरह से करना पड़ता था क्योंकि रोड काफ़ी कंजेस्टेड था और जो एकदम थोड़ा भी अगर गाड़ी रुक जाए या कहीं पर भी कुछ 5 मिनट के लिए भी कहीं पर अगर डाइवर्जन की स्थिति आ जाती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से 4 लेनिंग का कार्य NHAI के द्वारा किया गया है, अभी कुंभ मेला के शुरू होने से पहले ही 4 लेन में कार्रवाई और उसके डाइवर्जन पॉइंट्स भी बन चुके हैं, तो हमें ट्रैफिक डाइवर्जन इस बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी तक। जो प्रथम शाही स्नान 11 मार्च का है, जो कि यद्यपि मेला अवधि के दौरान नहीं है, परंतु उसमें जो व्यवस्थाएं रहेंगी उसकी जो दिव्यता और भव्यता है सेम वैसी ही रहेगी जैसे कि प्रथम शाही स्नान में या अन्य जितने भी शाही स्नान में रहेगी। और इस संबंध में सन्यासी अखाड़ों से भी लगातार औपचारिक और अनौपचारिक हमारी मीटिंग्स और वार्ता होती रही है। चमोली आपदा में कई लोग लापता हो गए थे। इस आपदा ने जान माल का काफी नुकसान हुआ है। अब तक कई जगहों से 72 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसमें से 40 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। चमोली पुलिस के मुताबिक लापता 205 लोगों की रिपोर्ट जोशीमठ पुलिस स्टेशन पर अब तक दर्ज कराई गई है। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के गंगा तट पर 1 मार्च से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार का योग फेस्टिवल होगा। 1 से और 7 मार्च तक जैसे कि विगत वर्षों में भी होता रहा है, इस वर्ष भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का यहाँ पे होना है 1 से 7 मार्च के बीच में। इसमें अलग अलग तिथि पे अलग अलग परफॉर्मेंसेस होनी हैं, जिसमें जो हमारे योग के पायनियर्स हैं वो लोग आएंगे, वो यहाँ पे ज्ञान